स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरुण स्टडी पॉइंट। आज हम आपको ब्लड के बारे में बताएंगे। ब्लड, व्हाट इज ब्लड। तो आइए देखिएगा ब्लड क्या होता है। ब्लड को आपको पता है कि ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुधिर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रक्त बोलते हैं। ब्लड को क्या बोलते हैं, रक्त अथवा रुधिर। देखिएगा ब्लड होता क्या है। ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है, ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। आप परिभाषा कैसे बोलोगे इसकी, मानव शरीर में अथवा मानव कॉमन शब्द रहेगा, शरीर में पाया जाने वाला ऐसा प्राकृतिक कोलाइड जो ताप नियंत्रण का कार्य करता हो, रक्त कहलाता है। क्या काम करता हो, ताप नियंत्रण का कार्य करता हो, हमारे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यह एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। रुधिर क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड। व्हाट इज कोलाइड। कोलाइड आपने इसके पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। कोलाइड माने एक ऐसा द्रव होता है जो चर्म पत्र झिल्ली द्वारा न छन पाता हो। जैसे एल्बुमिन वगैरह आपने देखा था, कोई भी चीज आप बना करके, जैसे चीनी की चाशनी वगैरह हो, उस टाइप से गोंद वगैरह हो, वो छन नहीं पाता है। क्या होता है, वो एक तरह का कोलाइड। जैसे रक्त को आप छानो तो रक्त जो है ऐसे छनता नहीं है। ये जो है टिश्यूज का जो है क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, तो उसको ऊतक कहते हैं। यह एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, टिश्यूज के बारे में भी आपने पढ़ रखा है, तो संयोजी ऊतक होता है। कोलाइड के बारे में आपने जान लिया कि जो चर्म पत्र झिल्ली द्वारा न छनता हो, वो क्या है, कोलाइड होता है। माने एक मोटा द्रव होता है, ऐसे मान के चलो। तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। यह एक संयोजी ऊतक होता है। अब ऊतक के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन करके देख लिया है कि ऊतक क्या क्या चीज होता है। ऊतक जो है कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, रक्त आपने आमला और क्षार पढ़ा है। रक्त एक प्रकार का क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। इस रक्त को आप चखे हो, कट जाता है तो देखो लगाते हो ना मुंह वगैरह में, तो कैसा आता है, नूनखार टाइप का आता है, क्षार होता है। ये क्या होता है, बेस होता है। ये रक्त एक प्रकार का क्षार होता है। रक्त की पीएच वैल्यू, अब बोलो पीएच वैल्यू क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पीएच और पीओएच आपने पढ़ा है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच मान क्या होता है इसका, 7.4 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मेल, इधर ध्यान दीजिएगा। मेल में माने पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। कोई स्वस्थ व्यक्ति है, पुरुष है, ऐसा नहीं दुबला पतला हो एकदम जो है, या बहुत ज्यादा मोटा हो तो उसके पास ज्यादा भी थोड़ा रक्त हो जाएगा, और यदि पतला दुबला है तो उसके पास कम रहेगा। लेकिन स्वस्थ यदि कोई पुरुष है तो उसके शरीर में एक सामान्य साधारणतया जो है 5.5 लीटर का रक्त पाया जाता है। कितना, 5.5 लीटर। कोई महिला है, फीमेल है तो उसके अंदर कितना रक्त पाया जाएगा, 5 लीटर पाया जाएगा। माने पुरुषों की, यही कहते हैं ना अबला, नारी को अबला भी कह देते हैं, कहीं कहीं हिंदी वगैरह में पढ़े हो गया आप। नारी क्यों अबला कहा जाता है, अबला माने उसको बल कम है, अबला माने उसको बल क्या है, कम है। बल कम है मतलब जब भाई 5 लीटर बल है, ब्लड जो है 5 लीटर है, पुरुषों में 5.5 लीटर है, तो पुरुष बलवान होगा ये महिलाओं की अपेक्षा, उसमें रक्त ही कम है। तो निश्चित सी बात है भाई, ब्लड में क्या होता है, आयरन पाया जाता है। आयरन में एक लोहा होता है, जब खून ज्यादा रहेगा तो लोहा ज्यादा होगा। लोहा ज्यादा, लोहे पर हाथ से मारो तो देखो कैसा महसूस होता है आपको, तो आपको ही चोट लगेगी। तो पुरुषों के पीठ पर अगर एक घूसा मारो आप तो आपको ही चोट लगेगी थोड़ा, लेकिन स्त्रियों के शरीर पर आप जो है एक घूसा मारो उनको ज्यादा चोट लगती है। ठीक है, उनको ज्यादा चोट पहुंचती है स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा। क्यों पहुंचती है, क्योंकि उनमें ब्लड कम पाया जाता है। ब्लड कम पाया जाता है तो ब्लड में आयरन होता है, और आयरन जो है, आयरन भी कम हो जाएगा। आयरन लोहा होता है, जब लोहे की मात्रा कम रहेगी आपके शरीर में, लोहे का कवच पहन लो, कोई चाहे जो घूसा मारे देखो उसको लगता है, तुमको लगेगा। तो ये फीमेल की में 5 लीटर होता है। जरा ध्यान दो, कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल 1 लीटर में 200 ग्राम पाया जाता है। माने एक पुरुष में जो है 2 पंचे 10, 1100 ग्राम पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। एक स्वस्थ पुरुष में 1100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। 1100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ये पुरुष में। लेकिन महिलाओं में 1000 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। माने 200 ग्राम प्रति लीटर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन जो है महिलाओं में अक्सर देखिए तो कम होता है।
अक्सर महिलाओं में देखिए हीमोग्लोबिन के लिए जो है तमाम तरह की गोलियां आती है, आशा बहुएं बांटती है ना घर घर गाँव गाँव। तो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड कम होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, और ब्लड कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। जब हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो उनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो उनको आयरन की गोली, हीमोग्लोबिन के लिए जो है तमाम आयरन की गोली आती है ना, वो लाल दवा तमाम खिलाने के लिए। तो पुरुषों में जो है 14 ग्राम प्रति लीटर होता है, 1 लीटर में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन स्त्रियों में थोड़ा सा कम पाया जाता है। कितना कम पाया जाता है? 13 ग्राम प्रति लीटर। जरा सोचो, 1 लीटर में 13 ग्राम पाया जाता है, तो उसमें उधर आधा लीटर ब्लड भी कम है, तो निश्चित भी सी बात है कि हीमोग्लोबिन भी कम होगा। इसलिए स्त्रियां थोड़ा कमजोर होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो आइए बात करते हैं, जैसे ये ब्लड बैंक का कब्रगाह होता है। कब्रगाह मतलब समझते हैं कि फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर कैसे होता है ब्लड हमारे शरीर में? माने जैसे आपने देखा कि पानी को अगर आपको शोधन करना है, पानी इसमें गंदा पानी लाते हैं, गंदा पानी ला करके इससे अगर आप शुद्ध जल इधर से निकालते हैं, तो इसमें जो भी आरओ या फिर फिल्टर मशीन आप यूज करते हो, तो ये जो जहाँ पर रक्त गंदा गिरता है इसको क्या बोलते हैं? इसकी भाषा में रक्त जहाँ गिरता है उसको जो है कब्रगाह बोलते हैं, कब्रगाह बोलते हैं। और ये जो है आपका कब्रगाह 2 तरह का होता है, 2 जगह ये फिल्टर होने का काम करते हैं। एक तो ब्लड बैंक में जाता है, रक्त हमारा कहाँ जाता है? रक्त, जब हम आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाना शुरू करेंगे, रक्त परिसंचरण, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। ब्लड बैंक में जो है रक्त गिरता है, ठीक है, कब्रगाह है। कब्र माने आप जानते हो जो कब्रिस्तान वाला कब्र, उसी तरह से जो है रक्त कहाँ मुर्दा हो जाता है, माने मुर्दा का मतलब यहाँ से शुद्ध और अशुद्धता से है। तो एक तो ग्रेव यार्ड होता है, यार्ड माने वैसे भी कब्र होता है, अभी हमने आपको बताया। तो एक ये देख लिया आपने। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त जो है शरीर में अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण होता है। हमारे शरीर के यकृत, आप लीवर जिसको के नाम से जानते हो, तो लीवर में रक्त का निर्माण होता है। कहाँ होता है? लीवर में, यकृत में। और प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। जरा और आगे आइएगा, इधर देखिएगा आपका ये। तो अब आइए, वर्क ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य क्या है? रक्त माने हमारे शरीर में होता है, तो रक्त हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये बहुत जरूरी है जानना। तो सर्वप्रथम तो रुधिर हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आपने देखा है कि यदि हमारे शरीर में ये ताप नियंत्रण का कार्य रक्त न करे तो शरीर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तब 37 डिग्री से ज़्यादा होगा तो आपको गर्मी महसूस होगी, 37 डिग्री से कम होगा तो हमारे शरीर को ठंडी महसूस होगी। तो ये ताप नियंत्रण का कार्य करता है। क्या काम करता है? ताप को मेंटेन रखने का काम करता है। दूसरा वर्ग क्या है इसका? ये पोषक पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। आप जो बादाम, किशमिश, मुनक्का, छुहारा जितना खाते हो, हरी हरी सब्जियां, जो भी आप भोजन के रूप में जो है पोषक पदार्थ, विटामिन वगैरह लेते हो, तो ये पोषक पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। भाई भोजन पचेगा, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो भी आपके शरीर भोजन से मिलता है पोषक पदार्थों से, तो वो जो है आपको कन्वर्ट होकर के कहाँ जाता है? ब्लड, इसको शरीर के हमारे हर एक माने पोषक पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, एक जगह दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। अगला नेक्स्ट इसका वर्ग क्या है? ब्लड जो है हमारे शरीर में गैसों के परिवहन का भी कार्य करता है। क्या काम करता है? गैसों के परिवहन का भी कार्य करता है। गैसें हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हमने आपको वहाँ जो है धमनी और शिरा में पढ़ाया है। धमनी और शिरा में हमने आपको बताया कि धमनी में ऑक्सीजन गैस होती है और शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो धमनियों में रक्त बहता है, शिराओं में भी रक्त बहता है, रुधिर बहता है। तो धमनियों में ऑक्सीजन गैस के परिवहन का कार्य करता है और शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करता है। शिराओं में आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड माने वो शिराओं में रक्त जो है हमारा अशुद्ध होता है, और ये धमनियों में रक्त क्या था मेरा? शुद्ध रक्त बहता है। तो ये हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के परिवहन का भी कार्य करता है। कौन काम करता है? रुधिर। नेक्स्ट वर्क देख लीजिएगा, उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। हमारे शरीर में रक्त जो है उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। ये उत्सर्जी पदार्थ क्या है भाई? उत्सर्जी पदार्थ माने जैसे यूरिया, उत्सर्जी पदार्थ माने जैसे यूरिया। रक्त हमारे शरीर में यूरिया के परिवहन का भी कार्य करता है। हम अपने शरीर में जो है यूरिन के नाम से, माने जो यूरिन पेशाब करते हैं, वो पेशाब के रास्ते से हम अपने शरीर के अंदर से यूरिया को बाहर करते हैं। या यदि यूरिया की मात्रा बढ़ती जाए तो ये जो है इफेक्टिव बॉडी इफेक्ट
करेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उत्सर्जी पदार्थ माने कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जन का काम करता है। हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कौन लाने का काम करता है? क्या यही रखा है क्या नाक के पास कि आप सांस लो और छोड़ो? यही तो रखा नहीं है। लाने का काम कौन करता है भाई? लाने का काम ये रक्त करता है। रक्त लाने का काम करता है। यूरिया ये ले जाएगा आपके जो है, जो क्या बोलते हैं उसको, यूरिन के माध्यम से जो है आपको यूरिया बाहर कर देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है सांस के जो आप बाहर निकालते हो। तो लाने का काम कौन करता है? ये परिवहन का काम। परिवहन माने जैसे रोडवेज विभाग कहते हो ना हिंदी में, परिवहन विभाग, जैसे बसें चलती हैं तो ऐसे बस का काम करता है। क्या काम करता है? बसों का काम करता है। इसमें यात्री बैठे होते हैं। कौन से यात्री हैं? यूरिया है भाई। और कौन सा यात्री है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और कौन से यात्री है? लैक्टिक एसिड है, माने लैक्टिक अम्लों के परिवहन का भी कार्य करता है। ये नेक्स्ट वर्क देख लीजिएगा, लास्ट है। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षात्मक का कार्य करता है। प्रतिरक्षात्मक का मतलब जो है आपने सुना एंटीबॉडी का काम करता है। एंटीबॉडी का काम करता है। वहाँ हमने आपको ब्लड में 4 टाइप पढ़ाए होंगे, या फिर अगली वीडियो में आपको देंगे जब वीडियो बनाएंगे। वहाँ हमने आपको बताया था कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और रिसर्च पॉजिटिव नेगेटिव हमने बताया था। तो उसमें आपको क्या मिला था कि जिसमें जिसका जैसा ब्लड होगा वैसी उसकी एंटीबॉडी होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आपको वीडियो जल्दी चली जाएगी। तो ये जो है आपको प्रतिरक्षा का काम भी करता है। हमारे शरीर की को सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन? ब्लड। ठीक है। और ये ब्लड जो है, ब्लड के कार्य आपने देख लिया, ब्लड के 5 कार्य देख लिया। ये 5 जो है याद कर लेंगे या आप नोट्स बना लेंगे इसकी, तो आपको जो है आगे बहुत काम देंगे। अगली वीडियो में हम आपको जो है इसका सेकेंड पार्ट, ये आपका पार्ट 1 है। क्या है? ये आपका पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 है, ब्लड का पार्ट 1 है। अभी हम आपको टाइप ऑफ ब्लड देंगे, ब्लड के बारे में और बताएंगे, रक्त का परिसंचरण, ब्लड का सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे। तो अब ये अगली वाली वीडियो आने तक के लिए इंतजार करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर जो है अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।